हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीख रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने क्या किया, रूल ए का हमने अध्ययन किया। चलो, रूल ए का अध्ययन किया, रूल बी का भी हमने अध्ययन कर लिया। ये रूल सी है, ये क्या है, ये रूल सी, रूल सी है। ये रूल ए और रूल बी का हमने अध्ययन कर लिया। ध्यान दीजिए, फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रूल क्या है, टेंस में परिवर्तन से संबंधित नियम, यही ना है। तो पहले नियम के अंतर्गत हमने रूल ए और रूल बी का अध्ययन किया। पहले नियम में भी कई नियम है, ठीक है। पहला नियम तो अध्ययन कर रहे हैं, ठीक, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, उसमें भी सुनो, उसमें भी 4 नियम है पहले नियम में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हेलो, 2 रूल का अध्ययन किया, रूल ए और रूल बी अध्ययन कर लिया। अब हम रूल सी पे पहुंचे हैं, ठीक है। देखिए रूल सी क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच आप जानते हैं, ठीक, किसी सदा सत्य बात, यूनिवर्सल ट्रूथ, आदर्श संबंधी तथ्य, हैप्चुअल फैक्ट, किसी कहावत, प्रोवर्ब कहावत होता है, किसी ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल फैक्ट का वर्णन किया गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी, तो रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट टेंस में हो, अंडरस्टैंड, रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ हम वाक्य लिख रहे हैं, द टीचर सेड, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मीन्स पृथ्वी, द अर्थ पृथ्वी, मूव्स घूमती है, मूव्स अराउंड द सन, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, आपने अभी तक अध्ययन किया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यही ना अध्ययन किया। यहाँ देखिए, द टीचर सेड, टीचर के तुरंत बाद सेड आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेट आ गया, तो ये पास्ट टेंस में, और ये पास्ट टेंस में है, तो आपने ये अध्ययन किया या आदेश देता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलो, यही नहीं कहता है। तो क्या हम यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलें, नियम तो यही है, फिलहाल आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत किसी सदा सत्य बात का, यूनिवर्सल ट्रूथ, इंग्लिश समझो, यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य बात, किसी सदा सत्य बात का, आदर्श संबंधी तथ्य का, किसी प्रोवर्ब का, किसी हिस्टोरिकल फैक्ट का वर्णन किया गया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करती है, ठीक है, ऐसा आप जानते हैं, वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर दिया, ये प्रमाणित बात है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, ये क्या है, ये प्रमाणित है, वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है। तो ये सदा सत्य बात है, ये क्या है,
यहाँ सदा सत्यवाद का वर्णन किया गया है। तो सदा सत्यवाद का वर्णन किया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में है, इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समझ आई बात? इस तरह से बनेगा। तो आइए बना दिया जाए इनडायरेक्ट। अंडरस्टैंड? इनडायरेक्ट लिखेंगे द टीचर सेड, ठीक। हेलो, क्या केवल दैट कंजेशन आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। द टीचर सेड लिखे, हेलो, और पुराना नियम जो आप जानते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर यहाँ क्या लग जाएगा? दैट। आपको पता है ये असर्टिव सेंटेंसेज में कंजक्शन दैट का प्रयोग आप यहाँ करते हैं। जब असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हो। यहाँ दैट आ गया, कंजक्शन दैट। बस कामा और इन्वर्टेड कामा हटाए, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाए और डेट कंजक्शन लाए आप, और बाकी सब उतार दिए। क्यों? क्योंकि सदा सत्यवाद है, इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ। डेट द अर्थ moves, the teacher said that the earth moves around the sun. इस तरह से बन गया। अंडरस्टैंड? आप समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस ले लीजिए। देखिए आप नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन। मोहन सेड टू सोहन, the mice, the dogs, मोहन से टूसन, मोहन ने सोहन से कहा दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, अंडरस्टैंड? मोहन सेड, मोहन ने कहा, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, डॉग्स कुत्ते बार्क भौंकते हैं एट द स्ट्रेंजर्स, अजनबी व्यक्तियों के ऊपर भौंकते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक, द डॉग्स बार्क, डॉग्स भौंकते हैं, ठीक है, एट द स्ट्रेंजर्स, अजनबी व्यक्तियों के ऊपर भौंकते हैं। तो आप जानते हैं डॉग जो होते हैं उनकी स्वाभाविक आदत होती है, डॉग्स की क्या होती है? स्वाभाविक आदत होती है, किसी अजनबी आदमी को देखते हैं तो क्या करते हैं, उस पर वो भौंकने लगते हैं। ठीक है, तो ये आदत संबंधी तथ्य है। क्या है? हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अंडरस्टैंड? तो क्या करेंगे, अब इसको डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग में भले पास्ट टेंस में, देखो रिपोर्टिंग में भले ही पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग में भले पास्ट टेंस में है, आप इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप बनाइए। इस वाक्य को बना दीजिए आप लोग इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट। तो क्या करेंगे, केवल यहाँ पर डायरेक्ट कंजक्शन लगेगा बस, तो लिखेंगे मोहन, मोहन, ध्यान दीजिएगा। और एक बात और, रिपोर्टिंग वर्ब शब्द के बाद कर्म क्या आ गया, क्या आ गया, सोहन, मोहन सेड टू सोहन, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कर्म आ गया, तो यहाँ सेड का टोल्ड हो जाएगा, ठीक। तो मोहन टोल्ड सोहन, मोहन टोल्ड मोहन टोल्ड सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, ठीक। अब यहाँ देखिए, जब टोल्ड होगा तो टू ऑटोमेटिक हट जाएगा। मोहन टोल्ड सोहन दैट, और इसको ऐसे जो कहते हो ऐसे ही इसको उतार देंगे, क्योंकि ये आदत संबंधी तथ्य है, इसमें परिवर्तन, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोहन टोल्ड सोहन दैट आज पर एट द इस तरह से आप समझ गए। इस तरह से आपने क्या किया, इस डायरेक्ट इस चीज़ को आपने इनडायरेक्ट में चेंज किया, अंडरस्टैंड। अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, अंडरस्टैंड।